Every infinite cyclic group is isomorphic to the additive group of integers. Every infinite cyclic group जो है that is isomorphic to the group of integers under additions. Let एक हमने cyclic infinite cyclic group ले लिया. आइसोमॉर्फिक का मतलब है हमने एक मैपिंग डिफाइन करनी है, वो होमोमॉर्फिज्म भी हो, वन वन भी हो और ऑन टू भी हो. आइसोमॉर्फिज्म का मतलब तो हमने एक मैपिंग डिफाइन करनी है उस ग्रुप से उस ग्रुप तक, जी से जेड तक, जिसको आइसोमॉर्फिक शो करना है. ये साइक्लिक ग्रुप को हमने आइसोमॉर्फिक शो करना है इंटीजर तक, तो जी को जेड तक हमने एक आइसोमॉर्फिक मैप शो करके दिखानी है. इसको डिफाइन करना है एफ एन. ये एन इसका एलिमेंट है और जो इसके एलिमेंट है ए की पावर्स में होते हैं, तो इनका इमेज क्या आएगा, ए की पावर्स में आएगा, ए की पावर्स में आएगा. तो ये वाला एन इस एन पावर के लिए यूज़ होगा. तो ये फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा, वेल डिफाइंड है. किसी भी जेड की वैल्यू, जेड के एलिमेंट की वैल्यू होगी वो ए की पावर बन जाएगी. ठीक है. तो इसमें ऐसे एलिमेंट होते हैं ए की पावर्स, क्योंकि ये अंडर मल्टीप्लिकेशन लेंगे अगर तो इसको हम मैंने आइसोमॉर्फिक शो करना है. इसका मतलब इसको हमने होमोमॉर्फिज्म भी शो करना है, वन वन भी और ऑन टू भी शो करना है. तो पहले होमोमॉर्फिज्म शो करते हैं. तो होमोमॉर्फिज्म क्योंकि अंडर एडिशन है तो n1 n2 की बजाय हम n1 प्लस n2 लिखेंगे. ठीक है, अंडर एडिशन है. तो इधर ये अंडर एडिशन है, यहाँ पर ऐड होंगे. जो हमने प्रूव करना होता है ना होमोमॉर्फिज्म, ये होता है होमोमॉर्फिज्म का रिजल्ट कि एफ एक्स स्टार, यहाँ पर स्टार है, एफ एक्स स्टार इज इक्वल टू एफ एक्स स्टार एफ वाई. ठीक है, ये हमने प्रूव करना है. अगर मल्टीप्लिकेशन का केस है, अगर स्टार मल्टीप्लिकेशन का, तो हम स्टार की जगह पे मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हैं. मान लो कि अगर ये जी टू जी डैश है, ठीक है, इसका हमने होमोमॉर्फिज्म के लिए ये शो करना है. यहाँ पर हम ये लगा देते हैं. ये जो स्टार है इसका बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि एफ एक्स और एफ वाई अब जी डैश के एलिमेंट हैं, तो ये वाला इसका बाइनरी ऑपरेशन है. अगर इधर मल्टीप्लिकेशन का तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इधर भी जब भी मल्टीप्लिकेशन है तो हमको ऐसे लिख सकते हैं. तो होमोमॉर्फिज्म के लिए हमें ये शो करना पड़ेगा. अगर इधर प्लस का इधर मल्टीप्लिकेशन का तो हमें ऐसे लिखना है, इधर प्लस वाला तो हमें एक्स प्लस वाई करना है. अगर इधर मल्टीप्लिकेशन है तो यही चलेगा, अगर इधर भी एडिशन है तो इधर भी ऐड कर देंगे. तो इस तरह से होमोमॉर्फिज्म का रिजल्ट हमारे पास ये वाला है. तो क्योंकि अंडर एडिशन है यहाँ में तो n1 प्लस n2 लगेगा, तो इसका इमेज ये आएगा, ए की पावर जो n है वो पावर हो जाती है. यहाँ पर n1 प्लस n2 है तो ये पावर बन जाएगी. इसको ऐसे अलग अलग सीख सकते हैं. अब एफ एन ई एन है तो ए की पावर n है तो n1 आ जाएगा, यहाँ पे n2 आ जाएगा. तो यहाँ पर ये अंडर मल्टीप्लिकेशन लिया तो यहाँ पर ये अंडर मल्टीप्लिकेशन हो गया. तो हमने ये प्रूव कर दिया एफ एन प्लस वन एफ एन वन प्लस एन टू इज इक्वल टू एफ एन वन एन टू. तो इसका मतलब ये होमोमॉर्फिज्म है. ठीक है, यहाँ पर अंडर एडिशन का था, यहाँ पर अंडर मल्टीप्लिकेशन का था. अब हमने ऑन टू शो करना, सॉरी वन वन शो करना है. वन वन के लिए दो एलिमेंट्स लेंगे, इनकी इमेजेस अगर बराबर हैं तो अगर जो एलिमेंट्स बराबर हो जाएंगे तो फंक्शन वन वन हो जाएगा. तो इनकी इमेजेस ऐसे आती हैं, एन है तो ए एन, एन वन है तो ए की पावर एन वन बराबर है. इनको ऐसे लिख सकते हैं, ये इधर आ जाएगा, पावर माइनस हो जाएगी, इधर ज़ीरो आ जाएगा. मतलब कि आइडेंटिटी बनेगा जो कि ई की आइडेंटिटी होगी. ठीक है, यहाँ पर हमने इसको आइडेंटिटी लिखना है, क्योंकि अगर इधर आएगा तो इधर आइडेंटिटी बनेगी, क्योंकि ये जो है जी है, जी की आइडेंटिटी होगी ई. और उसके बाद है कि ये आइडेंटिटी कब बनेगा, ए की पावर कब करेंगे कि वो आइडेंटिटी आए. तो अगर ए की पावर ज़ीरो हो तो आइडेंटिटी बनता है, तो इसको ज़ीरो से बराबर आ जाएंगे, तो इसका मतलब वन वन फंक्शन बन जाएगा. नेक्स्ट है हमारे पास
ऑन टू शो करना है। ऑन टू के लिए सीधा इसका कोई भी एलिमेंट लें तो यहाँ से n मिलना चाहिए, तो ये एलिमेंट लें तो जो n यही वाला n यहाँ पे काम कर जाएगा, वही n हमें मिल जाएगा। कैसा n मिल जाएगा, सच दैट एफ एन इज इक्वल टू ए एन, तो ये एफ ऑन टू हो जाएगा, तो दोनों जो फंक्शन है वो आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा, तो जो ग्रुप्स होंगे वो आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट थ्योरम। तो हमने प्रूव कर दिया जो इनफाइनाइट ग्रुप होता है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है, वो आइसोमॉर्फिक टू द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स होता है। अगर फाइनाइट ग्रुप हो तो वो Zn के आइसोमॉर्फिक होगा। अगर वो n ऑर्डर का होगा तो Zn, अगर 2 ऑर्डर का होगा तो Z2, 3 ऑर्डर का होगा तो Z3 एंड सो ऑन। तो ये हमने ग्रुप ले लिया है साइक्लिक ग्रुप n ऑर्डर का। फिर वही फंक्शन वैसे ही डिफाइन कर लेना। 1-2 तक हमने शो कर लिया, तो हमने फंडामेंटल थ्योरम लगा देनी है कि G इज आइसोमॉर्फिक टू Z कर्नल ऑफ F। कर्नल निकाल लेना है। कर्नल में कौन से एलिमेंट होते हैं, कर्नल में डोमेन के एलिमेंट आएंगे, वो एलिमेंट आएंगे जिनका इमेज इधर ई होगा, ई द आइडेंटिटी ऑफ जी। इमेज तो इधर ही आएगी ना, तो वो आइडेंटिटी तभी बनेगी, ई की आइडेंटिटी जो है, जो ई है जी की आइडेंटिटी होगा। एफ एम किसके बराबर है, एफ एम होता है ए की पावर एम। अब ए की पावर एम ई है, तो इसका मतलब है कि जो ऑर्डर होता है ए का वो एम को डिवाइड, जो एम है वो ऑर्डर ऑफ ए को डिवाइड करता है। ठीक है, ये आएगा हमारे पास यहाँ पे आएगा ऑर्डर ऑफ ए, एम डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ए, उल्टा आएगा लगता है मेरे को यहाँ पे। अगर ए का ऑर्डर एन है, ए एम ई आएगा, तो जो एन हो इसका ऑर्डर होगा वो इसको डिवाइड करेगा, ऐसे आएगा। अगर ऑर्डर ऑफ है हमारे पास के, और कोई भी पावर इसको ई बनाती है, तो के एन को डिवाइड करता है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर इसका ऑर्डर हमारे पास एन है तो एन डिवाइड करेगा एम को। ठीक है, ऑर्डर ऑफ जो ए है वो एम को डिवाइड करेगा, ऐसे आएगा। तो जो एन ऑर्डर ऑफ ए है, ये नहीं आएगा, ये आएगा, तो एन एन एम को डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर एन एम को डिवाइड करेगा, एम एन का मल्टीपल होगा। ठीक है, इसको काट देना। तो एम एन का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो एम है वो एन के मल्टीपल्स हैं, तो एन के मल्टीपल्स पूरा सेट एम एन के मल्टीपल्स हैं, तो इसका मतलब वो सेट पूरा एन जेड है। एन जेड में ही होते हैं एन के मल्टीपल्स, क्योंकि जैसे 2Z है, इसमें एलिमेंट कैसे होते हैं, 2 के मल्टीपल, 2 4 6, 3Z है तो इसके होते हैं 3 6, इसमें ऐसे एलिमेंट आएंगे। ठीक है, बीच में माइनस वाले भी आएंगे, प्लस वाले भी आएंगे, और 0 भी आ जाएगा। तो इसका मतलब जो कर्नल जेड है वो कर्नल एफ है वो एन जेड बन गया। यहाँ पे एन जेड पुट कर देंगे तो जी हमारा आंसर आ जाएगा। देयरफॉर जो 2 साइक्लिक ग्रुप होते हैं, 2 साइक्लिक ग्रुप्स ऑफ द सेम ऑर्डर आइसोमॉर्फिक। अब हमने ये शो करना है, मान लो 2 साइक्लिक ग्रुप्स हैं, इनफाइनाइट है, तो वो जेड को आइसोमॉर्फिक होंगे। तो दोनों ही जेड को, जो पिछली थ्योरम गई थी हमने कि इनफाइनाइट जो साइक्लिक ग्रुप होते हैं आइसोमॉर्फिक टू द ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, एडिटिव इंटीजर्स। तो जी भी जेड के आइसोमॉर्फिक हो गया, ये भी जेड के आइसोमॉर्फिक हो गया। तो ट्रांसटिविटी है रिलेशन की, अगर ये आइसोमॉर्फिक है जेड को, तो ये दोनों भी आपस में आइसोमॉर्फिक होंगे। ट्रांसटिविटी लग जाती है यहाँ पे आइसोमॉर्फिज्म की। जी इसके आइसोमॉर्फिक है, ये इसके आइसोमॉर्फिक है, तो जी जी डैश के। अगर ए जी डैश को आइसोमॉर्फिक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिमेट्रिक, जी डैश जी के, तो जेड जी डैश को है, तो ट्रांसटिविटी लगी, जी जी डैश के आइसोमॉर्फिक हो गया। जो आइसोमॉर्फिज्म है वो ट्रांसटिव प्रॉपर्टी इक्विवेलेंस रिलेशन है।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है दूसरा केस, अगर दोनों का इनफाइनाइट ऑर्डर है। वही बात, अगर इनफाइनाइट ऑर्डर है, जो ऑर्डर है उसी को आइसोमॉर्फिक होगा। अगर एन ऑर्डर है तो जेड एन को आइसोमॉर्फिक होगा। इसका भी ऑर्डर एन है तो ये भी एन जेड को आइसोमॉर्फिक होगा। अगर 2 ऑर्डर होगा वो जेड टू जेड को। अगर 3 ऑर्डर है जेड 3 जेड को। फिर वही ट्रांसिटिविटी लग गई, जी आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है।